बढ़ते तनाव को देखते हुए सभी के मन में एक सवाल जो है वो उठ रहा है कि क्या भारत सुरक्षित है? क्या आगे भारत सुरक्षित रहेगा? क्या पाकिस्तानियों से जीत मिलेगी भारत को? इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे ज्योतिषविद के अनुसार कि ज्योतिषी इस बातों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। उससे पहले नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं सानिया आपके साथ और हमारे साथ अभी स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष मिथिलेश जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। सर, आपके अनुसार क्या कहता है भारत पाक का जो सिचुएशन अभी चल रहा है वो ज्योतिषविद के अनुसार कैसा होने वाला है? क्या कुछ होगा? दरअसल जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त को, तो कुछ ज्योतिर्विदों द्वारा समय निर्धारण किया गया रात के 12 बजे, क्योंकि उस वक्त स्थिर लग्न था। तो भारत की जब कुंडली हम देखते हैं, हालांकि ये भारत का ये पुनर्जन्म कह सकते हैं, एक विभाजित भारत था। ये भारत का इतिहास और भारत की संस्कृति तो बहुत पुरानी है, लेकिन 47 के बाद का जो भारत है वो एक नया भारत है। तो ज्योतिषी के अनुसार ये नए भारत का लग्न जो है ये वृष लग्न आता है और कर्क राशि है। तो वृष लग्न एक स्थिर लग्न है। स्थिर लग्न का चयन इसलिए किया गया कि इस देश में लोकतंत्र में स्थिरता बनी रहे। हालांकि लग्न में ही राहु की स्थिति है वहाँ पे, तो राहु होने से ये संकेत आया बार बार कि कोई एक दल की सरकार यहाँ लगातार नहीं रहेगी जी। और 1947 के बाद देखें कि समय समय पर भिन्न भिन्न दलों की सरकार आई और गई जी। लेकिन जब अन्य ग्रहों की स्थिति देखते हैं तो पराक्रम भाव में पंचग्रही योग उस वक्त भी था। बहुत सालों के बाद इस बार भी 29 मार्च के बाद पंचग्रही योग बना, जिसमें एक पिशाच योग भी बना। तो जिस वक्त आज़ाद हुआ भारत उस वक्त भी युद्ध की स्थिति थी जी। चूँकि द्वितीय भाव में मंगल की स्थिति है। मंगल का अगर ज्योग्राफिकली देखें, भौगोलिक स्थिति के अनुसार, तो उत्तर पश्चिम दिशा आती है, जिस दिशा में अभी कश्मीर है जी। तो कश्मीर की दिशा में अग्नि तत्व ग्रह का होना, मंगल का होना, यह दर्शाया कि वहाँ हर वक्त तनाव की स्थिति बनी रही जी। और युद्ध की स्थिति भी बनी रही और समय समय पर आक्रमण होते रहे, लेकिन भारत निपटता भी रहा, चूँकि बृहस्पति की दृष्टि उस भाव पे है जी। अभी वर्तमान में ये देखा गया कि पुनः पंचग्रही योग बना 29 मार्च के बाद, और कश्मीर में घटनाएं घटी जी। निर्दोष लोग मारे गए। उसके जवाब में भारत ने भी आक्रमण किया। अभी भी शनि राहु का पिशाच योग चल ही रहा है जी। जो कि 18 मई तक है। तो 18 मई तक की स्थिति दिखाई रही कि स्थिति तनावग्रस्त बिल्कुल रहेगी जी। अब उसके बाद जब राहु वहाँ से अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो धीरे धीरे समय थोड़ा सा बदलेगा और माहौल थोड़ा शांत होगा जी। एक सवाल जो है उठ रहा है कि जैसा सिचुएशन अभी चल रहा है वर्तमान में, उसके अनुसार क्या कोई बड़ा युद्ध हो सकता है? नहीं, बड़ी युद्ध की संभावना बहुत नहीं दिख रही है। ये अभी क्षणिक ये मामला है, क्योंकि अभी वर्तमान में भारत की कुंडली जो हम देखते हैं तो अभी चंद्रमा की महादशा चल रही है जी। चंद्रमा एक जल तत्व राशि है, तो ये एक बहुत बड़ी स्थिति नहीं है। लेकिन जब भी हम भारत की कुंडली देखें तो साथ साथ देश का जो नेतृत्व करता है, जैसे प्रधानमंत्री, उनके कुंडली का भी आकलन बेहद आवश्यक है जी। अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उनकी कुंडली भी स्थिर लग्न की है, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि की है। अब उनके ग्रह जो है, मुख्य ग्रह उनके मंगल हैं, जो कि एक पराक्रमी स्वभाव वाला ग्रह है। तो एक पराक्रम तो है, वो दब नहीं सकते हैं, तो आक्रमण तो हुआ और वो जीतेंगे भी। यानी वो जीतने वाले हैं, भले कितना भी वार हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, भारत जीतेगा जी। अच्छा, आने वाले दिनों में क्या कहेंगे? सुरक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप भारत की सुरक्षा को लेकर? नहीं, सुरक्षा के मामले में भारत एक बेहद अच्छी स्थिति में है। और ये कह सकते हैं कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी की जो कुंडली का हमने पीछे भी एक बार आकलन किया था, तो उनमें अखंड साम्राज्य योग है। तो जब तक वो वहाँ पर सत्ता में है और उनके कुंडली को देखा जाए तो भारत बेहद सुरक्षित स्थिति में है जी। अच्छा, नेपाल और बांग्लादेश से सटे जिलों में बिहार में हाई अलर्ट जारी किया गया। क्या लगता है कि वहाँ पे कुछ बड़ा हो सकता है क्या? ज्योतिषी के अनुसार तो ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी शनि और राहु का पिशाच योग के कारण जो है ये घटनाएं घटी, जो कि देश के पश्चिम में है। शनि की दिशा भी पश्चिम मानी जाती है जी। और नेपाल और बांग्लादेश हमारे उत्तर पूर्व की स्थिति में है, तो वहाँ पर इतना बड़ा थ्रेट ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। यानी कि पाकिस्तान की तरफ से बिहार को कोई खतरा नहीं है? मूल रूप से नहीं है। अब छिटपुट कहीं आ जाए तो अलग बात है, एक्सीडेंटल, लेकिन मूल रूप से बिहार उनके लक्ष्य पे नहीं है, टारगेट पे नहीं।
कितनी हानि होगी? अभी जो सिचुएशन चल रहा है उसके अनुसार भारत में और कितनी हानि हो सकती है? अभी युद्ध कुछ दिन चलेगा जी। अभी चूंकि शनि राहु का पराक्रम भाव में जो है और पिशाच दोष बना हुआ है, तो कुछ दिन अभी युद्ध चलेगा, लेकिन बहुत लंबा नहीं खींचेगा। जैसे ही राहु का राशि परिवर्तन होगा, चीज़ें जो है बदल जाएगी। जी, देश के आम लोगों को क्या उपाय करना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए इस युद्ध के अनुसार? नहीं, ज्योतिषी के अनुसार तो ये देखा जाए तो भाई पश्चिम दिशा में चूंकि शनि और राहु के कॉम्बिनेशन से ऐसा हुआ है, तो भारत के पश्चिमी क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित है। तो पश्चिम क्षेत्र के जो लोगों को है उनको थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए, चूँकि अभी उस क्षेत्र पर ज़्यादा प्रभावी रहेगा। पूर्व और उत्तर और या मध्य क्षेत्र पर उतना कोई बड़ा खतरा अभी दिख नहीं रहा है। जी, क्या उपाय आप बताना चाहेंगे उन लोगों को सावधानी के लिए, सुरक्षा के लिए? सुरक्षा के अनुसार जो भी मापदंड सरकार तय करे उसको वो फॉलो करें, वो अपने। यानी ज्योतिष विद इसको लेकर कुछ नहीं कहना चाहेंगे? ज्योतिष के अनुसार है कि अब वो शनि राहु का पिशाच दोष है, तो अगर जिनके कुंडली में राहु और शनि का दोष है, वो निश्चित रूप उसकी शांति के उपाय करें, वो हनुमान चालीसा पाठ करें। जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आगे भारत में आतंकी हमले और हो सकते हैं? निर्भर करता है कि हमारे देश में नेतृत्व कैसा है। अगर मान लीजिए नरेंद्र मोदी जैसे सरकार है, नरेंद्र मोदी के आने के बाद आप ध्यान देंगे कि कश्मीर के इलाका को छोड़ दिया जाए तो बाकी क्षेत्रों में आतंकवाद करीब बंद रहा, करीब चूँकि वो उनका एक स्थिर लग्न है और पराक्रमी ग्रह उनका नेतृत्व भी कर रहा है मंगल। तो निर्भर करता है कि प्रधानमंत्री जो बनेंगे देश के, जो नेतृत्व करेंगे, उनका ग्रह क्या कहता है, क्योंकि उनके हाथों में ही सब बात है, उनके ग्रह से बहुत चीज़ निर्धारित होगी। तो नरेंद्र मोदी जी जब तक हैं तब तक तो बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है ऐसा कुछ। यानी रेयर चांसेस है आतंकवादी हमलों का, लेकिन नरेंद्र मोदी तो काफी समय से है, लेकिन फिर भी आतंकवादी हमला वो एक खास क्षेत्रों में सीमित है, वो कश्मीर के इलाके में, क्योंकि वहाँ पर अब भारत का जब हम कुंडली देखते हैं तो वहाँ पर मंगल की स्थिति है, तो वहाँ तनाव तो रहेगा ही, क्योंकि वहाँ पर उसका एक अपना भी ग्रही प्रभाव है। लेकिन वहाँ के अलावा देखा जाए तो बहुत ज़्यादा प्रभावित आतंकवाद से भारत नहीं रहा है उनके आने के बाद। यानी कि प्रधानमंत्री की कुंडली यही बताती है कि भारत सुरक्षित हाथों में है और भारत हमेशा सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल, जब तक हुआ है। तो आपने सुना कि इनका क्या कुछ कहना है। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि भारत सुरक्षित हाथों में है और आगे भी भारत को बहुत कम हमलों का सामना करना पड़ेगा। भारत हमेशा सुरक्षित रहेगा और अभी जो युद्ध चल रहा है उसमें भी भारत की ही जीत होगी। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।